बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर सी प्लस प्लस सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाने से पहले सिर्फ हम प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट ना ले लें। प्रॉब्लम क्या होती है? किसी भी काम को जो हमने करना है वो हमारी प्रॉब्लम है। एनी सिचुएशन, एनी टास्क, एनी हर्डल, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग इट्स बेस्ट solution. It is called problem solving. It is a creative process. In this process, the description of problem are transformed into its solution. The problem can be solved in different ways. आप सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड, जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द कंप्यूटर प्रोग्रामर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। द प्रोग्राम मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट कंप्लीटली। इसके 7 फेज होते हैं। वो से फेज प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और मेंटेनेंस है। एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड प्लानिंग में क्या होगा? आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अभी बात हुई कि जब तक आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लानिंग में उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके कॉस्ट, टाइम, लिमिट्स, रिस्क, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेकंड फेज इज एनालिसिस। एनालिसिस फेज में क्या किया जाता है? एनालिसिस फेज में द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर आर कलेक्टेड एंड analyzed. The collection requirements help to understand the problem which the software is to solve. The person responsible for the analysis is often called analyst. वो बंदा जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र की स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, उसे स्पेसिफाई किया जाता है ताकि हमारी प्रॉब्लम हमेशा यूज़र के मुताबिक सॉल्व होगी, तब वो फ़ायदेमंद होगी। अगर वो यूज़र के मुताबिक सॉल्व नहीं हो रही तो वो उस तरह फ़ायदेमंद नहीं होगी। थर्ड फेज जो यहाँ पर आता है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? द डिज़ाइन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड टू ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट्स कलेक्टेड इन एनालिसिस इनटू अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी इससे पहले दोनों फेज में हमने प्रॉब्लम को जस्ट आइडेंटिफाई किया, एक कंसेप्चुअल मॉडल क्रिएट किया। डिज़ाइन में हम उसे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी एक्सेस फॉर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर कोडिंग। इसी कोड सबसे अहम फेज जो है ना डिज़ाइन होता है, क्योंकि जिस तरह का डिज़ाइन बनेगा उस तरह उसकी कोडिंग हो जाएगी। अगर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बनेगा तो जो है आपका कोडिंग भी प्रॉपर नहीं हो सकती। तो डिज़ाइन में प्रॉब्लम में ही हम इसके मेन एट्रीब्यूट जो होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इनहेरिटेंस या इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन, प्रोसीजरल डिटेल, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और डिज़ाइन एक्टिविटी दो कैटेगरीज है, सिस्टम डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन, हम यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ स्टेप होता है कोडिंग। कोडिंग और टेस्टिंग ना बड़े इंपॉर्टेंट से फेज है। कोडिंग में वो जो इससे पहले वाले फेज में हमने डिजाइन किया है, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्सिस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे क्या कर देते हैं? कोडिंग करते हैं। कोडिंग को अगर मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो कोडिंग का मतलब क्या है? राइटिंग अ कोड। वो जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो उसकी क्या है? कोडिंग। इन दिस phase, the actual development start and the software is developed. Different programming languages such as C, C++, Pascal, Java, PHP are used for the coding. The programming language is chosen with respect to type of software being. जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। कोडिंग में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपका प्रोग्राम बन जाता है। हम चाहें तो उसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो कोडिंग के बाद टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर द कोड इज डेवलप्ड इट इज टेस्टेड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट। यानी जो हम चाह रहे थे क्या वैसा हो रहा है, डिजायर्ड आउटपुट मिल रही है। क्योंकि देखें, डायरेक्ट हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले आएंगे और वहां वो प्रॉपर वर्क ना किया, ये तो हमारे लिए बड़ा शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो हम टेस्टिंग में हर एंगल से उसे टेस्ट करते हैं ताकि जब वो हमारा सॉफ्टवेयर, जब वो हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में आए तो वो एरर फ्री हो। जैसे टेस्टिंग हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इज डिलीवर टू द यूजर फॉर देयर यूज। हम मार्केट में ले आते हैं और उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
और बाद में मेंटेनेंस रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि कोई उसमें इशू है तो हम उसे यहाँ पर सॉल्व रख सकें। इज इट क्लियर? तो ये था आपका दूसरा टॉपिक सी प्लस प्लस सीरीज का, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हम किसी भी जो है प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के लेक्चर्स आप तक आ सकें। थैंक यू।